तो जो भगवान का दिया हुआ है तरीका, जगह जहाँ से किसी भी चीज़ को बाहर निकालने के लिए भगवान जगह, दैट इज द पोर्स, राइट, आपके पूरे बॉडी में, स्किन या फिर स्टूल या फिर यूरिन, राइट, ये 3-4, कभी कभी नाक से भी निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ, राइट, वो भी। तो ये चीज 3-4 आउटलेट है जो पहले से ही बने हुए हैं। अगर इन आउटलेट को अगर आप यूज करेंगे तो बॉडी डैमेज नहीं होगी, बिकॉज ये पहले से ही बना बनाया है। अब मुझे कमरे से बाहर जाना है, मैं अलग से एक दरवाजा छेद करके फिर निकलूं तो ये डैमेज हो जाएगा। लेकिन जो दरवाजे ऑलरेडी बने उन्हीं में से मैं कुछ यूज कर लूंगा तो इमारत का कुछ भी नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि हमारे अंदर जो दरवाजे हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से दरवाजा नहीं खुल रहा तो ऑल्टरनेट दरवाजा हम कौन सा यूज कर सकते हैं, तो काम बस निकालना है। तो ऑल्टरनेट दरवाजा क्या है, उसी पे हम आ रहे हैं। तो यहां पे समझिए, ऑल्टरनेट दरवाजा हमें पता है कि हमारा स्किन है। जब भी कोई किडनी फेलियर, हम किडनी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बट यू कैन एक्सटेंड टू एनी डिजीज, राइट। किडनी पेशेंट को जब हम देखते हैं तो मैं डॉक्टर देश पांडे, हम लोग आचार्य महेश, हम ये नहीं देखते कि आपका क्रिएटिनिन कितना है, वी नेवर सी दैट। जब भी मैं किसी पेशेंट देखता हूँ, किडनी पेशेंट, उसके पैर देखता हूँ सबसे पहले। आप भी किसी पेशेंट को देखेंगे, उसके हाथ और पैर देखिए, राइट। अपने हाथ देखेंगे, उसके हाथ देखेंगे, अपने पैर देखेंगे, उसके पैर देखेंगे, 1 सेकंड में समझ आ जाएगा किडनी पेशेंट है या नहीं है, राइट। अगर तो सूजन है, राइट, स्वेलिंग है, यानी कि बाहर नहीं निकल पा रहा, तो बॉडी की ग्रेविटी की वजह से क्या करता है कि पैरों में ही वो अटका हुआ है, गेटिंग द पॉइंट। तो उससे दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन। कई बार तो उसको उल्टी होने लगती है, बॉडी का जो बाहर जाने का जो भी आउटलेट है उसको यूज करता है। कई बार उसको इचिंग हो जाएगी, यानी कि स्किन के रास्ते बॉडी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होगा, राइट। तो इस तरह से तो ये सिम्टम हम पूछते हैं कि इचिंग हो रही है क्या, उल्टी हो रही है क्या, एक्सट्रीम वीकनेस होगा, राइट, क्योंकि वो ऑर्गन्स के ऊपर वो फ्लूइड जमा है तो ऑर्गन्स ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ वी नो कि भाई इनके तो किडनी में दिक्कत है, इज ए पेशेंट, राइट। किडनी पेशेंट बोलें या सिर्फ पेशेंट बोलें, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इतना ही पता है कि भाई इसके बॉडी में जो जमा हुआ है वो उसी स्पीड से नहीं निकल रहा है, और उस स्पीड से जब नहीं निकल रहा है तो इसमें दोष किसका है, किडनी का दोष है या स्टमक का दोष है, कौन सा ऑर्गन का है, ये भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बना ही रहता है। लेकिन हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि निकल जाए, राइट, कहीं से भी कैसे भी निकले, ठीक रास्ते से निकल जाए, दैट्स ऑल। अच्छा, कैसे पता चलेगा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? बड़ा सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे दिस इज व्हाट वी कॉल एज हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। आप देखिए, इसमें पानी में हम बिठाते हैं इस तरह से, और पैर सीधे हैं और गले तक पानी है। पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। और अभी जैसे आप और मैं हूँ, अभी एटमॉस्फेयर, राइट, स्पेस से ऊपर जो हवा है, हवा का दबाव हम सबके बॉडी में है, राइट, दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। लेकिन पानी का दबाव भी हो गया ना, जो आदमी बैठा है यहाँ पे, उसके पानी का दबाव, इसके नीचे वाला हिस्सा जो है पानी का दबाव है प्लस एटमॉस्फेयर का दबाव है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ द वाटर ऑल्सो। ये दोनों प्रेशर प्लस हीट, जब ये तीनों चीज काम करते हैं तो एक मैजिक होता है कि बॉडी के अंदर जो अलग एक्सेस चीज है, हमें नहीं पता वो एक्सेस कैल्शियम है, वो यूरिया है, वो पोटेशियम है, वो सोडियम, हमें नहीं पता। हमें तो पता है कि पेशेंट को तकलीफ है, वो एक्सेस क्या है हमें नहीं पता। तो जैसे हमने बिठाया, जो भी चीज एक्सेस है वो स्किन के रास्ते निकलना शुरू हो जाएगा, राइट। इफ इट इज क्रिएटिनिन, वो निकलना शुरू हो जाएगा स्किन के रास्ते, और उसका यूरिन का अर्ज, उसे पेशाब आएगा, राइट। वो बोलेगा मुझे पेशाब करने जाना है, तो या तो यूरिन इकट्ठा होगा जो वैसे नहीं यूरिन हो रहा था, या फिर स्किन के रास्ते से होगा। एक्चुअली दोनों चीज़ ही होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमें कैसे पता कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम पहले उसका वेट करते हैं वेइंग मशीन से कि भाई आपका वेट कितना है, 65 kg। फिर उसको बिठाते हैं, 2 घंटे बाद फिर वेट करते हैं, निकलने के बाद, ट्राई करने के बाद वेट है 64 kg। तो कितना एक्सेस निकल गया? 1 किलो निकल गया ना। इसी को बोलते हैं डायलिसिस, राइट। इसी के सारा जो इंडस्ट्री है, दैट इज डायलिसिस, राइट। तो ये कैसे होता है, फिजिक्स ऑफ इट, राइट। ये इंजीनियर ज़्यादा समझ पाएंगे, डॉक्टर कभी नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज ये फिजिक्स, बॉडी का फिजिक्स काम करता है। ये समझना होगा आपको कि जैसे ही इस पोस्चर पे कोई बैठता है, उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, हार्ट रेट, वो बढ़ता है 20%, और पूरा जो ब्लड है वो इस हिस्से में आ जाता है ज़्यादा, पैरों से, राइट, इस हिस्से में आ जाता है। एंड देन, क्योंकि सारे जो ऑर्गन है वो यहीं पे हैं, पैरों में कुछ खास कुछ है नहीं, राइट। एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग, राइट। तो ऐसा होने के बाद बॉडी की केमिस्ट्री काम करने लगती है। देयर आर सर्टन काइंड ऑफ केमिकल जो बॉडी में कम होने लगते हैं, सर्टन अदर काइंड ऑफ केमिकल जो बॉडी में बढ़ने लगते हैं, राइट। इन केमिकल के नाम क्या है, कैसे होता है, वो एक अलग विषय है, विल नॉट गो इन डिटेल, राइट। जिनको डिटेल में जाना है तो यहाँ पे ये बुक है, बुक के लिंक में जाएंगे, डिटेल में पता चल जाएगा। ये केमिकल चेंजेस आने से स्किन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए किडनी, राइट। ये केमिकल चेंज आने से स्किन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए किडनी, राइट। तो
और उससे क्या होता है, 2 घंटा जब बैठता है सोडियम एक्सक्रीशन इंक्रीजेस बाय अबाउट 5 टाइम, पोटेशियम बाय डबल, यूरिन आउटपुट उसका 3 गुना बढ़ जाता है, स्वेलिंग उसका रिड्यूस होने लगता है, वेट रिड्यूस होने लगता है। कैसे पता लगेगा भाई? मेजर करके पता लगेगा। उनका ब्लड प्रेशर पहले दिन ही ब्लड प्रेशर घट जाता है, पहले दिन ही। फॉर मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट जो हिम्स में एडमिट है या जो हमारे वर्चुअली जिनको देख रहे हैं, पहले दिन ही उनको ब्लड प्रेशर की गोली उनको कम करनी पड़ती है। बिकॉज ब्लड प्रेशर ज़्यादा क्यों है? अब देखिए, जब मैं बैलून को फुला रहा हूँ तो बैलून का प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा। लेकिन थोड़ा हवा निकाल दूँ फिर कम हो जाएगा ना। तो हमने 1 kg फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड निकाल दिया तो ब्लड प्रेशर कम हो गया। अब कम हो गया, दवाई लेके आप क्या कर रहे थे? ब्लड प्रेशर कैसे कम कर रहे थे? आप हार्ट को मजबूर कर रहे थे कम फंक्शन करे, ऐसे आप ब्लड प्रेशर कम कर रहे थे। डू यू वांट दैट? राइट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वो जो ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होने का जो बेसिक कारण है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्सेस फ्लूइड, उसको हटा दिया। 1 kg वो हट गया और वो पता भी चल रहा है आपको, जिसका जितना ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड होगा उसका वेट उतना ज़्यादा गिरेगा। मान लो किसी, जैसे मैं हूँ, मेरा फ्लूइड ओवरलोड ऑलमोस्ट नील है, तो मेरा वेट हो सकता है 200 ग्राम ही गिरे। राइट। तो जो कोई 2 kg भी गिर जाता है, 3 kg भी गिर जाता है 2 घंटे के अंदर। राइट। तो इससे जो भी चीज आपके बॉडी में जिस मात्रा में भी एक्सेस है, वी डू नॉट नो, वी कैन नॉट कैलकुलेट, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हमारे बॉडी को ऑलरेडी पता है। हमको बॉडी को उस सिचुएशन में डाल देना है कि बॉडी अपना काम करना शुरू कर दे। राइट। वी हैव टू जस्ट डू दिस। हमें बॉडी को सपोर्टिंग सिस्टम पे लाना है, हम खुद बॉडी की इंजीनियर ना बन के बॉडी को माहौल देना है। राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, जो हम करते हैं अपने पेशेंट को। और ये सिर्फ किडनी पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ जब एक्सेस होता है तो वो किडनी पेशेंट नहीं, वो कैंसर पेशेंट भी बन सकता है, वो हार्ट पेशेंट भी बन सकता है, क्योंकि बीपी हाई हार्ट पेशेंट का भी होता ही है। राइट। तो अब देखिए व्हाट एल्स, जब हम किसी को हॉट वाटर इमर्शन में बिठाते हैं तो एक और फायदा हो जाता है कि अगर उसका पार्किंसन है तो वो भी ठीक हो जाता है, अल्जाइमर है तो वो भी ठीक हो जाता है, जो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं, डिप्रेशन में वो ठीक होने लगता है। क्योंकि जितनी सारी डिजीजेज, मैंने अभी आपको उदाहरण देके बताया, कोई भी डिजीज ले लें, अगर उसके बॉटम में जाएंगे तो आपको दिखेगा कुछ ना कुछ एक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, व्हाट इज द थिंग विच इज एक्सेस, है ना? तो कोई भी बीमारी का नाम ले लो, उसके अंदर आपको पाएंगे कि कोई चीज जो एक्सेस है। अच्छा, उस एक्सेस शुगर को हटा दें तो क्या डायबिटीज रह जाएगा? नो। राइट। तो लेकिन कितना शुगर एक्सेस है, वी डू नॉट नो। राइट। हमें अंदाजन से बोल रहे हैं, जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हमें सपोर्ट करना है, लेट द बॉडी डू। राइट। तो जो डीजेनरेटिव, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं, राइट, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिप्रेशन, राइट, या मस्कुलर एट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सारे जो नाम हैं जिसमें मसल बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं कि पेशेंट चल भी नहीं पाता है, धीरे धीरे विकलांग हो जाता है पूरी तरह से, छोटे बच्चे भी होते हैं इसमें। राइट। तो यानी कि जो चीज़ एक्सेस में है बॉडी में, वो मसल्स को खा रही है, मसल्स के बीच में उसको काम नहीं करने दे रही है। तो वो क्या एक्सेस है वो हमें पता नहीं है, बट हमने एक ऐसा माहौल दे दिया उसको कि बॉडी ने उन चीज़ों को निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि जब हॉट वाटर इमर्शन में कोई जाएगा, हमारे पेशेंट आते हैं, वो किडनी पेशेंट ठीक होने, आपने उस दिन हम देख रहे थे, लेकिन किडनी पेशेंट बोलते हैं हमारे तो डायबिटीज़ भी ठीक हो गई, इसके लिए तो हम आए नहीं थे। अगर कोई मुझे ऐसा बोले कि मैं किडनी पेशेंट हूँ, मेरा सिर्फ किडनी ठीक करना, डायबिटीज़ खबरदार हाथ मत लगाना। राइट। वो वैसे ही रहना चाहिए, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। राइट। डायबिटीज हैज़ टू गेट क्योर्ड। राइट। क्योंकि जब वो किडनी, जब हम इसमें बिठाएंगे तो क्या करेगा कि एक्सेस चीज़ों को निकालेगा। राइट। फिर वो बोलता है मेरे घुटने की दर्द भी नहीं हो रही, जो होता था रोज। अच्छा, कितनी दिन लगेंगे? पहली बार में, पहली बार, ऐसा नहीं कि पहली बार 100% क्योर हो जाएगा उसके घुटने, लेकिन इतना हो जाएगा कि वो रियलाइज़ करेगा कि मेरा दर्द का जो इंटेंसिटी है कम हो चुका है।